आइए अब हम जानते हैं कि इकाई सदिश कैसे निकालते हैं। आइए हम जानते हैं इकाई सदिश निकालने के लिए हमने पहला क्वेश्चन उठाया। पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि ए वेक्टर बराबर आई प्लस 2j प्लस 3k, ये हमसे कहता है। मैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे करना चाहता हूं कि आप मुझे इसके निर्देशांक बता दीजिए। ये एक स्थिति सदिश लिखा हुआ है, इसके निर्देशांक बता दीजिए। तो आप लोग सही कह रहे हैं कि इसके निर्देशांक सर 1 2 3 हैं। तो इस 1 2 3 का स्थिति सदिश कौन हो गया? i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, अब हमें इस स्थिति सदिश का क्या करना है? इकाई सदिश निकालना है। इकाई सदिश कैसे निकाला जाता है? a कैप बराबर a वेक्टर डिवाइड बाय परिमाण में a वेक्टर। सबसे पहला काम a वेक्टर हमारे पास है, इस a वेक्टर का परिमाण निकाल लिया जाए। सर कैसे निकालेंगे? अभी साधारण तरीके से बताऊं तो x बराबर कितना हो गया 1, y बराबर कितना हो गया 2 और z बराबर कितना हो गया 3। तो इस a का जो परिमाण है वो कैसे निकाला जाएगा? अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। देखिए a का परिमाण x स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। देखिए कितना निकला 1 प्लस 4 प्लस 9। जोड़ देते हैं इनको, 9 और 4 10 और 4 14। ये निकला हमारे पास a वेक्टर का परिमाण। अब हमें निकालना है एकांक सदिश या इकाई सदिश या यूनिट वेक्टर। तो इसका जो यूनिट वेक्टर है हम इसको कैसे लिखेंगे? a कैप बराबर a वेक्टर कौन है हमारे पास? ये है i प्लस 2j प्लस 3k डिवाइड बाय इसका परिमाण कितना निकाला? अंडर रूट 14 निकाला, ये अंडर रूट 14 निकाला। अब ये जो रूट में 14 है ये तीनों का है, तो इन तीनों को बराबर बराबर दे दो। तो i कैप अपॉन रूट 14 प्लस 2j कैप बाय अंडर रूट 14 प्लस 3k कैप बाय अंडर रूट 14। ये जो हमने निकाला है ये हमारे पास निकला है इकाई सदिश, a वेक्टर का इकाई सदिश। ये तो हमने थोड़ा डिटेल में करके देखा। आने वाले समय में हम इसे कैसे करेंगे, जल्दी उत्तर कैसे लेके आएंगे, क्योंकि हमारी परीक्षा रिटन एग्जाम नहीं है, हमारी एग्जाम ओटी क्वेश्चन वाली है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वाली है। तो हमें तो जल्दी से जल्दी विद इन सेकंड आंसर देना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, जल्दी कैसे करेंगे सर? तो जल्दी करने का हम एक तरीका आपको बताते हैं। हम बहुत सी चीजें हमारे दिमाग में ही कर लेंगे। ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये लिखना बंद कर देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, पहले हम इसको लिख लेते हैं। हमने लिखा b वेक्टर बराबर 2i माइनस 4j प्लस 3k। बिना चिन्ह के बात नहीं करनी, बिना चिन्ह के बात नहीं करनी। मैं आपसे कह रहा हूं बिना चिन्ह के बात नहीं करनी। इसका मतलब यह है कि चिन्हों को साथ में काम में लेना। कैसे लिखेंगे इकाई सदिश? b कैप बराबर b वेक्टर डिवाइड बाय b का परिमाण। तो b वेक्टर लिख दो सबसे पहले 2i माइनस 4j प्लस 3k। इसके बाद अंडर रूट लगाओ, नीचे यही लगाओ क्योंकि परिमाण निकालना है। 2 का परिमाण 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो आगे चलकर हम इसको ऐसे लिख देंगे 2i माइनस 4j प्लस 3k डिवाइड बाय ये हो गया 4, ये हो गया 16 और ये हो गया 9। अंडर रूट 4 धन 16 धन 9, जोड़ दो इनको, 16 और 9 25, 4 29। ये हो गया 2i माइनस 4j प्लस 3k डिवाइड बाय अंडर रूट 29। या तो आपको ऐसा मिलेगा या आपको ऐसा मिलेगा 2 बटे अंडर रूट 29 माइनस 4 बटे अंडर रूट 29, ये 3 बटे अंडर रूट 29। ऐसा भी मिल सकता है। ये इसके क्या हो गए? इकाई सदिश। समझ आ गई होगी बात आपको कैसे काम करना है ना? आगे आगे चल के जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, जब आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इतनी स्टेपें भी लिखना बंद कर देंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी इकाई सदिश के ऊपर है। कैसे करना है देखिए, क्या लिखा हुआ है? सी वेक्टर लिखा हुआ है। सी वेक्टर बराबर माइनस 3i माइनस 2j माइनस k। हमें लिखना है सी कैप सी वेक्टर डिवाइड बाय परिमाण में सी वेक्टर। सी वेक्टर लिखा माइनस 3i माइनस 2j
माइनस के अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 जोड़ लेते हैं इसको, कितना हो गया -3i माइनस 2j माइनस के, जोड़ लेते हैं इसको, 9 4 10 और 14। आगे चल के आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 बटे अंडर रूट 14 आई कैप माइनस 2j बटे अंडर रूट 14 माइनस के कैप बटे अंडर रूट 14। ये आपका क्या निकल गया, इकाई सदिश निकल गया। आई होप आप चौथा क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 4। आप पहले करते हैं या मैं पहले करता हूँ? आइए लगाते हैं चैलेंज। 0i माइनस जे प्लस के। सबसे पहले हमने इसका क्या निकाला, के ए वेक्टर डिवाइड बाय परिमाण में ए वेक्टर, ये लिखा गया 0i माइनस जे प्लस के अंडर रूट। लगा लेते हैं 0 1 1 तो कितना आ गया, 2 आ गए। इसको हमने ऐसे लिखा 0/√2i कैप माइनस j/√2 प्लस k/√2। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, आप लोगों ने भी कर लिया है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज को जाना, तो आपको इकाई सदिश के बारे में कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, स्थिति सदिश का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ से छोटा मोटा प्रश्न बन के आ सकता है, क्योंकि परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने हैं हमको, यहाँ पर एक एक दो पेज नहीं लिखवाने हैं उनको। आपके उस स्किल का टेस्ट करना है जो कि फार्मूला बेस्ड है। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप उस एग्जाम में फर्स्ट नंबर ले आएंगे, अगर फार्मूला नहीं याद नहीं कर पाएंगे।